हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल पिंक्स ट्यूटोरियल। कराने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.2 सर्किल का जो हमारा पार्ट चल रहा था, ये पार्ट 2 है और इसमें हम 10.2 के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। वो कहना क्या चाह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका रेडियाई है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं आर दो सर्कल, वो दो सर्कल जिनका जो सेंटर होता है वो सेम होता है। तो हम देख सकते हैं छोटा वाला जो सर्कल है इसका सेंटर भी O है और बड़ा वाला जो सर्कल है उसका सेंटर भी O है। तो उन्होंने बोला दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसका रेडियस, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और जो दूसरा वाला है उसका रेडियस है 3, यानी कि हम बोल सकते हैं जो ये वाला है इसका ये है आपका 5 सेंटीमीटर का और ये पूरा जो OA है ये 5 सेंटीमीटर का है और ये जो आपका यहाँ से ये जो पॉइंट इतना बन रहा है ये आपका 3 सेंटीमीटर का, या हम इसको ये ले सकते हैं, ये आपका 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो AO है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है और जो OP है वो हमारा 3 सेंटीमीटर। उसने बोला है हमें लेंथ बतानी कॉर्ड की लार्जर सर्किल की जो स्मॉलर सर्किल को टच कर रहा है, यानी कि ये है हमारी कॉर्ड जो कि छोटे वाले सर्किल को टच कर रहा है, यानी कि हमें AB हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है 5 सेंटीमीटर, OP हमारा 3 है और AB हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे, हम लिखेंगे कि लेट जो OA है, O जो है वो क्या है, सेंटर है। O इज द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स, है ना, ये हमें गिवन है। बोथ सर्कल या कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी आप लिख सकते हैं, दोनों सर्कल का सेम सेंटर है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो OP है ये क्या बनेगा, हमारा रेडियस होगा OP इज द रेडियस। ठीक है, और AB जो है हमारी क्या है यहाँ पर, टेंजेंट है। तो AB इज इक्वल्स टू टेंजेंट। और हमें ये भी पता है कि अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, यानी कि OP जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, देख रहे हैं हम परपेंडिकुलर की तरह वर्क कर रहा है OP जो है, अगर OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, हमारी टेंजेंट पे, ठीक है, और ये रेडियस भी है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, या हम बोल सकते हैं थ्योरम है हमारी, कि जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी from the radius to the chord पे, O भी हमारी chord भी है ना, is bisect each other। ठीक है, तो देखिए ये जो OP है हमारी जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है AB पे, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है रेडियस से टू द कॉर्ड, इस कॉर्ड पे AB जो हमारी कॉर्ड है इस पे वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यानी कि अगर OP परपेंडिकुलर है AB पे तो हम ये बोल सकते हैं कि AP बराबर PB है। क्यों है, क्योंकि उन्होंने बोला कि बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट का मतलब काटना, तो बराबर हिस्सों में बांटना, तो AP बराबर PB हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल OAP में, अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो OPA ले लो या OAP ले लो, सेम ही बात है, और यहाँ पे 90 डिग्री P है इसलिए हम P को बीच में ले लेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA हम देखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो हम देख सकते हैं कि अगर AO का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ये क्या है आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और OA मैंने बताया था 5 है, 5 का स्क्वायर है, और AP हमें नहीं पता है यहाँ पर, और OP हमें पता है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो गया, और AP का स्क्वायर यानी कि इसमें से माइनस करेंगे दैट इज 16 AP का स्क्वायर। तो यहाँ से हम AP की वैल्यू अगर निकालेंगे तो AP आ जाएगा √16, यानी कि AP की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा AP आ गया। हमें लेकिन क्या फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने AB निकालना है और हमें ये भी पता है कि जो AP है, यहाँ पे मैंने लिखा था ना कि जो AP है वो PB के बराबर है, तो यानी कि जितना AP होगा उतना ही PB होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है ना। तो हमें AB निकालना है, तो AB को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ AP,
क्योंकि दोनों ही इक्वल है ना, AP बराबर PB। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ AP, और AP कितना है 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो जो AB है यानी कि जो लेंथ है हमारे टेंजेंट की दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वाड्रेटर ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। वो कह रहा है कि एक क्वाड्रेटर है ABCD, देख सकते हैं आप ABCD एक क्वाड्रेटर है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ये इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि इसके अंदर एक सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है उसके अंदर है। ठीक है, इंडल्ज बोल सकते हैं, सर्कल जो इसके अंदर इंडल्ज है। प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है कि AB प्लस CD जो है इज इक्वल टू AD प्लस BC। वो AD यानी कि AB प्लस CD जो है वो AD प्लस BC के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हमने देखा कि यहाँ पर ये जो है जो P है, ये Q है, ये जो R है और ये S है, हम देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है ये AB हमारा टेंजेंट है, ये BC टेंजेंट है, CD टेंजेंट है और AD टेंजेंट है। तो जो टेंजेंट पे जो सर्कल से टच होती है वो जो पॉइंट बनता है, दैट पॉइंट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बता चुकी हूँ मैं ये कि ये जो ये पॉइंट जो है वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सर्कल है क्वाड्रेटर के अंदर टच कर रहा है कुछ पॉइंट्स पे, और वो जो पॉइंट्स हैं वो AB को कर रहा है P पे, BC को कर रहा है Q पे, CD को कर रहा है R पे और AD को कर रहा है S पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दैट लेट जो P, Q, R और S है आर दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन टेंजेंट, टेंजेंट पे, एंड टचेस द सर्कल। सर्कल को क्या कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, टचेस द सर्कल ऑन। AB जो है वो P पे कर रहा है सॉरी AB जो है वो क्या कर रहा है, P पे कर रहा है टच। ठीक है, BC जो है वो आपके Q पे कर रहा है, CD जो है वो आपके R पे कर रहा है और AD जो है आपके S पे कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर इस वाले पोर्शन को लूँ तो जो A है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है टेंजेंट पे। ये मैंने बताया था कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट पे टेंजेंट से एंगल बनाता है तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑलवेज भी इक्वल, तो वो इक्वल होता है, यानी कि ये बराबर ये होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो वही लिखेंगे कि सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है, टू ईच अदर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो AS है वो आपके AP के बराबर है, जो आपका PB है वो आपके BQ के बराबर है, जो आपका CQ है वो आपके RC के बराबर है और जो आपका DS है वो आपके DR के बराबर है। ठीक है, तो एक यहाँ से D से बन रहा है, यहाँ पे C से बन रहा है, यहाँ पे B से बन रहा है, यहाँ पे A से बन रहा है, तो ये आपके इक्वल हो गए। हम इसको क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। आगे करते हैं, कैरी ऑन। सो बाय ऑल दीज आप लिखेंगे कि 1, 2, 3, 4 इन चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ठीक है, बाय एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस तो हमें क्या मिलेगा, हमने इसको इस तरीके से ऐड ऑन करना है कि हमें ये मिले। ठीक है, तो अगर मैं AP में PB को ऐड करूं प्लस अगर मैं DR में RC को ऐड करूं इज इक्वल्स टू, और मैं DS में AS को ऐड करूं प्लस BQ में QC को ऐड करूं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए AP प्लस PB मिलकर बनाएगा AB और DR और RC मिलकर बनाएगा CD इज इक्वल्स टू जो DS है और AS मिलकर बनाएगा AD प्लस BQ प्लस BQ और QC मिलकर के बनाएगा BC। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ ऑन करना था कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड।
हमारी इक्वेशन जो उन्होंने बोला था वो प्रूफ हो। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A एंड एक्स डैश वाई डैश एट B, प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, डरना नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें जो है चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि दो टेंजेंट्स हैं, सॉरी टू पैरेलल टेंजेंट्स है हमारे पास, एक एक्स वाई है और एक एक्स डैश वाई है। ये एक्स वाई है, ये एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, इनका सेंटर है O, आप देख सकते हैं एक सर्कल है, इसका सेंटर O है। और उन्होंने बोला एक और टेंजेंट है जो कि AB है, देख सकते हैं इस तरीके से, जो कि C, जिसका C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाई को काट रही है A पे और एक्स डैश वाई डैश को काट रही है B पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो उन्होंने बोला AOB को 90 डिग्री प्रूफ करिए। तो हमें क्या करना है, इस पूरे एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है एंगल POA, ये जो है ये वाला, ये जो लाइन है वो क्या है, लीनियर पेयर की लाइन है, यानी कि जो पूरा का पूरा जो एंगल है वो एक लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एंगल POA प्लस एंगल OB, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं PQ है, ये PQ होगा। ठीक है, एंगल QB OBQ, ये इन दोनों को, अगर इस वाले एंगल और इन दोनों एंगल के सम को मैं 90 डिग्री प्रूफ करा दूं तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री मिल जाएगा। और यही 90 डिग्री हमें क्या चाहिए, एंगल AOB चाहिए, जो एंगल AOB 90 डिग्री हमें प्रूफ ऑन करना है, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लेंगे इन ट्राइंगल POA में एंड ट्राइंगल AOC में। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे, ये छोटे छोटे ट्राइंगल हैं। हमने देखा कि जो AO है वो AO के बराबर है, आप देख सकते हैं ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में ये क्या है, कॉमन है। और OP बराबर OC होगा, क्यों होगा OP बराबर OC, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई है। मैंने बताया था कि दो रेडियस जब होते हैं तो हम उसको रेडियाई लिखते हैं, रेडियस नहीं लिखते हैं, तो 2 ये हमारे रेडियाई हैं। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो A है वो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑलवेज इक्वल, जो अभी हमने पहले भी किया है। तो जो AP होगा वो AC के बराबर होगा, तो आप लिख सकते हैं AP बराबर AC। क्यों, क्योंकि आप इसका रीजन दे सकते हैं कि जो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल POA है इज कॉन्ग्रेंट इक्वल्स टू ट्राइंगल AOC, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम इनको इक्वल लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल AOC बाय CPCT। ठीक है, CPCT से ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेम चीज हमने इस वाले ट्राइंगल में करना है, इन दोनों ट्राइंगल में। कौन कौन से में, देखिए इन ट्राइंगल OCB एंड ट्राइंगल OBQ में सेम ट्राइंगल है, इन दोनों में भी हमने ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे भी OB जो है क्या है, OB बराबर OB है, ये कॉमन है हमारा। ठीक है, OB बराबर OB हमारा कॉमन है। और हम देख सकते हैं कि जो OC है वो हमारे OQ के बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई है। और सेम चीज जो B है, BQ और BC जो है वो क्यों इक्वल होंगे, BQ बराबर BC, क्योंकि यही वाला जो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेंजेंट लिख देती हूँ, ये है टेंजेंट वाली जो है क्राइटेरिया, यही पूरा फॉलो होगा। ठीक है, तो BQ बराबर BC हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल OCB कॉन्ग्रेंट इक्वल्स टू ट्राइंगल OBQ, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए। और ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम एंगल भी लिख सकते हैं कि एंगल OCB बराबर हो जाएगा एंगल OBQ के। ठीक है, आगे कैरी ऑन करते हैं। देखिए, अब हमने इन दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूफ करा दिया और इन दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूफ किया। इससे हुआ क्या, एंगल POA जो है वो हमारा हो गया इक्वल एंगल AOC के।
ठीक है। और इसको मैं नाम दे देती हूँ तो इससे थोड़ा इजी रहेगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसका नाम एंगल 1 दे देते हैं, इसका नाम एंगल 2 दे देते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। और दूसरा हमने प्रूफ कराया कि एंगल BOC बराबर एंगल BOQ, ठीक है, BOQ, यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 4, ठीक है, यानी कि ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये हमने इसलिए कराया, मैं बताती हूँ, ताकि हम इजी हम पुट ऑन करेंगे तो फिर इजी रहेगा, वरना ये ABCD में कंफ्यूजन हो जाती है। अब हमें पता है कि ये सब मैंने अभी बताया था कि ये सबके सब जितने भी कोई भी एंगल हो, कितने भी एंगल हो, अगर एक लाइन स्ट्रेट लाइन पे होते हैं तो वो लीनियर पेयर बनाता है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर, ठीक है, ये लीनियर पेयर बना रहा है। ओके, तो देखिए अब ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था, ये प्रूफ कर चुके हैं। तो 1 की जगह 2 लिखे, 2 की जगह 1 लिखे, सेम ही बात है। और हम क्यों लिखेंगे 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ ऑन कराना है। तो मैं 1 की जगह 2 लिख दूंगी इक्वल्स टू 2, प्लस एंगल 3 बराबर भी 4 है तो 3 की जगह 4 लिखो, 4 की जगह 3 लिखो, एक ही बात है, यानी कि एंगल 3 और 4 की जगह मैं 3 लिखूंगी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये एंगल 2 और ये 2, ये दो बार आ गए, 2 टाइम्स आ गए, तो मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, सॉरी ये मैंने रूट लगा दिया गलती से, एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैं 2 इन दोनों से कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बच जाएगा एंगल 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 को अगर मैं कैरी ऑन करूं, सॉरी अगर मैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 को एड ऑन करूं तो ये क्या बनेगा? एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ नीचे जाएगा डिवाइड में, तो ये बनाएगा एंगल AOC प्लस एंगल COB। क्या होता है? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा एंगल AOB इक्वल्स टू 2/180/2, यानी कि कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया। ओके, थोड़ा सा लेंथी है बट चीजें बहुत इजी है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। वो कह रहा है कि आप जो एंगल है, दो टेंजेंट्स आप देख सकते हैं, PA और PB जो है टेंजेंट्स हैं, जो कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है उस पर बनाया जा रहा है। उन्होंने बोला ये जो है सप्लीमेंट्री है टू द एंगल, किसके साथ सप्लीमेंट्री है? सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट के थ्रू बनाया जा रहा है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो एंगल है, एंगल दिस प्लस एंगल दिस, यानी कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ये दोनों एक दूसरे पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बना है, AOB पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बना है, और ये वाला जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट से बना है, P यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट का वर्क कर रहा है। तो इन दोनों का जो सम है हमें 180 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये होगा हमें टू प्रूफ, यानी कि हमको ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि अगर AOBP ये जो है क्या बना रहा है? एक क्वाड्रेटर बना रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा दूं यहाँ से और यहाँ से इसको हटा दूं, तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके का फिगर है, 4 साइडेड फिगर, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ से हटा दूं तो ये बनेगा यहाँ से APO, ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, ऐसे ऐसे है ये AO, ओहो एक सेकंड, PAOB, ठीक है। ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है? क्वाड्रेटर बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा क्वाड्रेटर का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रेटर। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रेटर? ये होती है कि जो चारों साइड्स हैं,
चारों साइड्स का सॉरी जो चारों एंगल्स हैं, चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो OA है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो रहा है इस टेंजेंट पे, और OB परपेंडिकुलर हो रहा है इस PB पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल P है, एंगल A है और एंगल B है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि एक तो सेंटर रेडियस बन रहा है, ये टेंजेंट से जा रहा है तो 90 डिग्री होगा। मैंने बताया था कि जब भी कोई सर्कल के सेंटर से कोई लाइन जाती है और टेंजेंट से जाकर मिलती है तो वो 90 डिग्री होती है। तो क्योंकि OA परपेंडिकुलर है PA पे, AP पे, और जो OB परपेंडिकुलर है PB पे, इसलिए ये जो एंगल A है और B है 90 डिग्री हो जाएंगे, प्लस एंगल O प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 90 180, और P और O जो है यही एंगल है, यानी कि एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें कि ये जो दो एंगल्स हैं, दिस एंगल और दिस एंगल, जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बन रहा है, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट सेगमेंट BD एंड DC इनटू BC is divided by the point of contact DR of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides of AB and AC. वो कह रहा है सबसे पहले तो एक ट्राइंगल है ABC हमारा एक ट्राइंगल है जिसके अंदर सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल, यानी कि उसके अंदर एक सर्कल प्रेजेंट है, या हम बोल सकते हैं इंडल्ज है, जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर का। और BD जो है आप देख सकते हैं एक सेगमेंट है, BD आपका एक सेगमेंट है और DC भी आपका एक सेगमेंट है, दिस और दिस। ठीक है, और इसको आपको दे रखा है कि जो BD है वो आपका 8 सेंटीमीटर है और CD जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। और उन्होंने बोला कि आपको AB और AC निकालना है, यानी कि आप BC तो पता ही है, और BC कैसे निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड करके, यानी कि 8 + 16 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपका BC आ गया। आपको फाइंड आउट करना है AB और आपको निकालना है AC। ठीक है, तो सबसे पहले हमें थोड़ी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हमें इतना ही करना है कि ज्वाइन कर देना है, जो मैंने ज्वाइन किया है OA, OC और OB। ठीक है, इनको जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है हमेशा हमें पॉइंट आउट करके करना होता है। ठीक है, कभी भी सीधी लाइन नहीं आती है, पता होना चाहिए आपको। जो कंस्ट्रक्शन होती है हमेशा इसको डॉटेड लाइन से हमें दिखाना होता है। ओके, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें निकालना है, और देखिए ये जो है C जो है और B और A, ये तीनों जो है एक्सटर्नल पॉइंट है और टेंजेंट पे बन रहे हैं। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, हम ये बोल सकते हैं कि जो BC है वो टच कर रहा है, टचेस एट D। BC जो है वो टच कर रहा है D पे, और जो AB है वो टच कर रहा है, टचेस एट F पॉइंट पे, और उसी तरीके से जो AC है वो टच कर रहा है E पॉइंट पे। ठीक है, तो जो टेंजेंट ड्रॉन होगी फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑलवेज भी इक्वल होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो CE है वो हमारे ED के बराबर होगा, और हमारा जो BD है वो हमारे BF के बराबर होगा, और हमारा AE जो है वो हमारे AF के बराबर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमारे इसका रीजन दे सकते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो ध्यान से देखिए, जो CE है और ED बराबर है, तो यानी कि अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा क्योंकि इक्वल है, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और BD और BF भी इक्वल है, यानी कि ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और AE AF हमें नहीं पता है, तो हम लेट इट बी X। ठीक है, तो हमने इसको X सेंटीमीटर मान लिया। ओके, तो ये आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि जो मेरा ये है
CE और CE आ गया, CE और ED आ गया 6 और BD BF 8 सेंटीमीटर, AF आ गया x सेंटीमीटर। अब हम देख सकते हैं हमारे पास है एक ट्राइंगल ABC, है ना। तो इस ट्राइंगल का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एरिया। और इस ऐसे ट्राइंगल, वैसे तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। लेकिन जहां पर ये x वाली टर्म्स होती हैं तो इसको हम एक और फॉर्मूले से कर सकते हैं जो ट्राइंगल का लगता है, वो होता है हेरॉन्स फॉर्मूला। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहले हेरॉन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करके हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, तो सबसे पहले ये होता है AB पूरा कितना है हमारा x प्लस BF हमारा 8 था, तो यानी कि x प्लस 8 सेंटीमीटर। BC हमारा है पूरा 14 सेंटीमीटर और AC जो है हमारा वो है x प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। पता होगा आप लोगों को, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ये इसका हेरॉन्स फॉर्मूला होता है। इसमें जो s होता है ना, ये होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स अपॉन 2, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 होता है। तो अगर मैं ऐड ऑन करूंगी x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 अपॉन 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x और x 2x और 8 6 14 14 14 28 अपॉन 2, और यहाँ पे अगर 2 को कॉमन ले लूंगी तो बनेगा x प्लस 14 अपॉन 2 और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई x प्लस 14, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट ऑन करेंगे। देखिए हम यहाँ पे इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि पहले हम s माइनस ए निकाल लें, सारी टर्म्स को निकाल लें, फिर हम डायरेक्ट पुट करें तो फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन इजी होगी, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा लेंथी हो सकता है। s माइनस ए यानी कि x प्लस 14 में से a को माइनस करना है, a हमारी टर्म है x प्लस 8, ठीक है। तो ध्यान रखना ये माइनस के साथ होगा। मैं आपको ढंग से बताती हूँ ये वाला स्टेप कैसे होगा। देखिए s माइनस ए है, s हमारा अभी निकाला था हमने x प्लस 14, माइनस कर देंगे इसमें से x प्लस 8 को, तो ये निकल के आएगा x प्लस 14 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू 8, तो हो जाएगा x प्लस 14 सॉरी x से x कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, 14 में से 8 गया 6, तो s माइनस ए आ गया 6। फिर आ जाए हैं s माइनस बी पे, s माइनस बी होता है x प्लस 14 माइनस बी है 14, तो 14 से 14 कट गया, यहाँ पे वैल्यू आई x। फिर हम निकालेंगे s माइनस सी, तीनों टर्म्स को निकाल लेंगे, ये होगा x प्लस 14 माइनस एस सी है हमारा x प्लस सी, तो x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये x से x कर कैंसिल आउट और 14 में 6 गया 8, तो s माइनस सी निकल के आया हमारा 8, ये तीनों टर्म्स निकल के आ गई, ये b है, s माइनस बी है और ये s माइनस ए है, ठीक है। तो 6x और 8 अब यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं इजीली। s हमारा है x प्लस 14 और s माइनस ए 6 आया, ये आया हमारा x और ये आया हमारा 8, ठीक है। तो देखिए 6 और 8 की मैं मल्टीप्लाई करा दूंगी, 8 6 48 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराती हूँ, तो ये हो जाएगा x की मल्टीप्लाई इससे x स्क्वायर प्लस 14 की मल्टीप्लाई इससे 14x, ठीक है, और अंडर रूट में रहेगी। तो ये तो आ गया हमारा क्या, एरिया ऑफ, आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आगे कैरी ऑन करते हैं। देखिए अब हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है वो किस किस से मिलकर के बना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB से, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, यही तो पूरा AOB है, पूरा ABC है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ओके, ये आ गया। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हम निकाल चुके हैं, ध्यान रखिएगा ABC हम निकाल चुके हैं, पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना, अंडर रूट ऑफ 48x स्क्वायर प्लस 14x, ये निकाल चुके हैं हम, इसको ऐसे ही रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AB हाफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होता है हाफ बेस इंटू हाइट AOB। तो बेस क्या है हमारा, ये पूरा है x+8 और हाइट इसमें सब में सेम होगी क्योंकि रेडियस होता है। तो रेडियस कितना था इसका 4, ठीक है, प्लस हाफ बेस कितना है BOC का बेस है 14 इंटू हाइट कितनी होगी सेम 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC हाफ बेस कितना है इसका x+6 इंटू हाइट कितनी है हमारी, हाइट इज 4, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा और ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा। तो इट विल बिकम 2x + 2 8 = 16 प्लस ये बनेगा 7 4 = 28 प्लस ये बनेगा 2x + 2 6 = 12। ओके, अब देखिए 2 और 2 4x बन जाएगा और 8 और 6 14 2 3 4 44 + 12 और ये यहाँ पे एड ऑन होगा 4 2 6 4 1 5 प्लस 4x = 56 और इसके अंडर रूट यहाँ पर है 48 √x² + 14x। अब देखिए अगर यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले लूंगी तो अंदर बचेगा x + 14, ठीक है, क्योंकि 4 की टेबल में जाएगा ये, तो हमने 4 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा √48x² + 14x। ओके, अब देखिए क्योंकि ये जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड तभी रूट हटेगा। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहां से अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बनेगा 48x² + 14x = 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये बनेगा x + 14 का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे x को स्क्वायर कर देते हैं 14 को स्क्वायर करते हैं, नहीं, ये पूरे का होल स्क्वायर आएगा। जब उसने बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड तो पूरे टर्म का 4 का स्क्वायर 16 और इस पूरे टर्म का स्क्वायर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कैरी ऑन करते हैं, ये 16 है और ये 14 है तो यहाँ पे कट जाएगा, ये 16 3 = 3x² + 14x = x + 14x का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर x², 14 का स्क्वायर इज 196 का स्क्वायर + 14 2 = 28x, ठीक है। तो ये बनेगा 3x का स्क्वायर + 14 3 = 42x = x² + 196 आएगा ये, ठीक है, मैंने गलती से x लगा दिया, 196 + 28x। तो ये हो जाएगा 3 है और x है, तो ये x को इधर लाएंगे तो बनेगा 2x का स्क्वायर और ये 42x है, तो 42x ये 28 है, इधर आ जाएगा -28x = 196, ठीक है। इसको भी इधर ले आते हैं -196, ठीक है। तो ये बनेगा 2x का स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया 4, इसमें कर देंगे 1, है ना, और यहाँ पर बनेगा +x 196 = 0। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, x² + 7x - 2 98 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा x² - 7x - 98 = 0। 2 जो है मल्टीप्लाई में है उधर से जाएगा, इक्वल टू भी तो डिवाइड में, तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वाला मेथड है, x² और 14 7 से 98 होता है ना, और 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमें 7 मिलता है = 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी ये प्लस था, तो ये बनेगा x² + 14x - 7x - 98 = 0। x को कॉमन ले लेंगे, x + 14 और x + 14 = -7 = 0। तो यहाँ पे एक बार x + 14 को 0 रखेंगे और एक बार x - 7 को 0 रखेंगे। तो जब इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी -14, और कभी भी जब हम एरिया निकाल रहे होते हैं तो नेगेटिव वैल्यू को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अगर x - 7 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 7, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, जो हमें फाइंड आउट करना था। हमें निकालना था AB और AC, ठीक है। वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में, AB और AC निकालना था। तो AB क्या है हमारा x + 8, यानी कि x + 8, x की वैल्यू आ गई 7 7 + 8 8 7 15, तो AB की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। और दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है AC की, ठीक है। तो AC जो फाइंड आउट करना है दैट इज x + 6, यानी कि x हमारा है 7 + 6 7 6 13, तो AC की वैल्यू आ गई 13, ये जो हमें फाइंड आउट करना था। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।